Hello, dear audience. Hopefully, you are doing well. Welcome again in the series of content writing full course. हमने थ्योरेटिकल वे में काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। अब जितनी भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करेंगे। तो करें ऑनवर्ड जितने भी लेक्चर्स आएंगे तो आप कंप्लीट देखें, एंड तक देखें, ताकि चीज़ें क्लियर हों और आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो कि रिपोर्ट राइटिंग पर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग के फीचर्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम राइटिंग को किस डायमेंशन में लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स की क्या टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स होते हैं, ये चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। और क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए एक रिपोर्ट का। जब हम एक रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें क्या हेडिंग्स आनी चाहिए, ये चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। और इसके अलावा मैं डिफरेंट टेक्निक्स शेयर करूंगा कि कौन से फॉर्मेट्स पे हम अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हैं और इन रिपोर्ट्स को लिखने का क्या तरीका होता है। उनमें हेडिंग का क्या साइज होना चाहिए, जो बॉडी है उसका उसका क्या साइज होना चाहिए, इसके अलावा स्पेसिंग क्या होनी चाहिए। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह डिटेल में लिखेंगे, देखेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो सब आपने देखने हैं, ताकि आप अच्छे एक कंटेंट राइटर बन सकें। और आपको पता है कि कंटेंट राइटर, आर्टिकल राइटर या जो रिपोर्ट मेकिंग की जितनी भी जॉब्स हैं फाइवर अपवर्क पर आती हैं। अगर आप एक अच्छे राइटर हैं तो आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। राइटिंग से ही जाहिर है कि हमने राइट करना होता है रिपोर्ट की फॉर्म में। रिपोर्ट के नाम से आप बखूबी वाकिफ होंगे। हार्ड फॉर्म में अक्सर आपने डिफरेंट ऑफिस वगैरह में रिपोर्ट्स देखी भी होंगी, इन केस अगर आपने खुद नहीं बनाई हुई। इसके अलावा आपने अगर ग्रेजुएशन की हुई है या मास्टर्स किया है या इवन कि आपने पीएचडी वगैरह की है तो आपने यूनिवर्सिटी लेवल पर भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स या सेमेस्टर रिपोर्ट्स बनाई होंगी। लैब रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, असाइनमेंट बेस्ड रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू मीट अ स्पेसिफिक पर्पस। ये जो हम रिपोर्ट लिखते हैं इसमें एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और स्पेसिफिक टॉपिक के थ्रू ही हम स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक गोल को हिट करते हैं। जब जब तक वो स्पेसिफिक पर्पस क्लियर नहीं होगा हम एक अच्छी रिपोर्ट नहीं लिख सकेंगे। इट इज फैक्चुअल, ऑब्जेक्टिव एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ। अब इसका पर्पस रिपोर्ट क्यों लिखते हैं। इट इज यूज्ड टू इंफॉर्म, एनालाइज और रिकमेंड बेस्ड ऑन कलेक्टेड डेटा, रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशंस। जो भी हमारे पास एनालिसिस होता है, कलेक्टेड डेटा होता है या रिसर्च बेस्ड कोई भी इंफॉर्मेशन या डिटेल्स होती हैं, उनकी बेस पर हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसका एक खास टॉपिक होता है। अब अगर इसकी हम नेचर देखें तो ये एसेस की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा कंसाइजिस वे में हो, लॉजिकल फ्लो में हो, मतलब कि इसकी डिफरेंट नेचर्स हो सकती हैं। अब की फीचर्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग की की फीचर्स कौन कौन से हैं। फोकसेस ऑन द फैक्ट्स नॉट पर्सनल ओपिनियन। ये फैक्ट बेस्ड होता है और इसमें पर्सनल ओपिनियन को हम शेयर नहीं करते। जिस चीज़ में पर्सनल ओपिनियन आएगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्ट्रक्चर फ्लोज आ क्लियर फॉर्मेट, जिसमें क्या आ जाता है, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, रेफरेंसेस। मतलब कि जब भी हम बनाएंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, सॉरी, वो वेल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। इसके अलावा टेस्ट ऑफ द ऑडियंस, जो कि हमने कंटेंट राइटिंग में डिटेल से देखा है पिछले लेक्चर्स में। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, दे आर वेरी बेसिक, मेरा अपना नॉलेज है और अथेंटिक सोर्सेज से लिया हुआ है। तो कोशिश करें, अगर आपने कम टाइम में चीज़ों को गेन करना हो
तो आप इस प्ले लिस्ट को कंप्लीट देखें। ऑडियंस ओरिएंटेड, आपने ऑडियंस के टेस्ट के मुताबिक ही अपना कंटेंट लिखना है। एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं कि इसमें क्या रिसर्च बेस्ड और कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ें आती हैं। इसमें ओपिनियन बेस्ड हम चीज़ें नहीं इंक्लूड करते। प्रोफेशनल टोन, फॉर्मर टूल हम यूज़ करते हैं, प्रिसाइज वर्डिंग एंड नो अननेसेसरी एलेबोरेशंस, टू द पॉइंट। और जो भी हमारा गोल होता है उसे अचीव करने के लिए हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो कंसाइज वे में लिखेंगे। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं? एक तो हम रिपोर्ट बनाते हैं एकेडमिक रिपोर्ट्स, जिससे आप वेल अवेयर होंगे, जो कि सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में भी आप यूज़ करते रहे हैं या थीसिस वगैरह में भी यूज़ किया होगा। इसके अलावा मार्केटिंग वगैरह के लिए, बिजनेसेस वगैरह के लिए, या जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं एनुअल बेस पे। इन रिपोर्ट्स को हम क्या कहते हैं? बिजनेस रिपोर्ट्स कहते हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स भी, और ये तकरीबन हर कंट्री में यूज़ होते हैं। उसके अलावा टेक्निकल रिपोर्ट्स, जो कि बेस्ड होते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, साइंटिफिक, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं और प्रोडक्ट टेस्टिंग की होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हायर का एसी है, ठीक है, या रेफ्रिजरेटर आप ले लें, उस पर हम एक कंप्लीट रिपोर्ट बना सकते हैं, जिसमें हम केस स्टडी से लेकर कंक्लूजन तक जितने भी उसमें डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर में चीज़ें आएंगी वो हम एक वेल में ऑर्गेनाइज करेंगे। ये चीज़ हम नेक्स्ट अभी देखेंगे। मजीद इसमें जो एक और टाइप है वो न्यूज़ और इंफॉर्मेशन बेस्ड है। ये जो जितने भी न्यूज़ चैनल हैं जो कि फाइंडिंग बेस्ड, और जिसमें कुछ हद तक फैक्ट्स बेस्ड भी चीज़ें आ जाती हैं, फैक्ट्स एंड इवेंट बेस्ड, वो जितनी भी चीज़ें होती हैं न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स में इंक्लूड होती हैं। लाजमी नहीं है जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट ही हों, ठीक है, मीन्स के जितनी भी फाइंडिंग्स होती हैं दे आर नॉट फैक्ट्स। बाद में वो चीज़ें गलत भी साबित हो सकती हैं, लेकिन वो एक अथेंटिक सोर्स से भी हो सकती हैं या एक कैलकुलेटेड इंफॉर्मेशन बेस्ड भी हो सकते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट, के एक रिपोर्ट बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए और रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइटल पेज क्या होता है? टाइटल पेज जिसमें रिपोर्ट टाइटल आ जाता है, आथर का नेम आ जाता है, इसके अलावा डेट को हम मेंशन करते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप सबमिटेड टू का भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर काम करना नहीं आता तो मेरे ही चैनल पर एक प्लेलिस्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से, कि 3 से 4 लेक्चर्स में आप सीखें, आप वो पूरी प्लेलिस्ट आप देख लें। अभी एक लेक्चर मैंने वैसे अपलोड किया है, इंशाल्लाह जल्द सेकंड भी मैं करूँगा। तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू राइट इन अ वेल वे, ठीक है, आपको लिखने का अच्छा तरीका आ जाएगा। जब आप रिपोर्ट राइटिंग का भी नॉलेज होगा आपके पास, कंटेंट राइटिंग का भी होगा, तो इंशाल्लाह यही सर्विसेज आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, जो कि फाइवर या अपवर्क हैं या बाकी भी हैं, टॉप टेल है, अगर आप ट्यूटरिंग में चले जाएं, टीचिंग प्लेटफॉर्म्स में, प्रेपले पे, टीचर ऑन पे आप सर्विसेज दे सकते हैं, उसके भी मैं लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में इंक्लूड किए हुए हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल पेज, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट पेज आ जाता है, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट आ जाता है हमारे पास, जो हेडिंग होती है। ये क्या होती है? ये समरी होती है, किसके बारे में? जो प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में, ब्रीफ वे में, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव या मेथड्स को और फाइंडिंग्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज इंट्रोडक्शन, जिसमें हम थोड़ा सा केस स्टडी को भी डिस्कस करते हैं। याद रहे, केस स्टडी की हेडिंग हम अलग से भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में भी हम केस स्टडी को लिख सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड आ जाता है, पर्पस आ जाता है और स्कोप को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेथोडोलॉजी। इस हेडिंग में हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को एलेबोरेट करने के लिए या प्रोजेक्ट का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हम कौन से मेथड्स को यूज़ करेंगे। इट्स अ डिफरेंट हेडिंग, ठीक है। और ये क्या होता है? हाउ डेटा वाज कलेक्टेड और रिसर्च कंडक्टेड, ये सारी चीज़ें मेथोडोलॉजी में आ जाएंगी।
नेक्स्ट वन इज फाइंडिंग एंड रिजल्ट्स। जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे या कलेक्टेड डाटा होगा जिस पर हम काम करेंगे, फार्मूलेशंस होंगे, वो हम फाइंडिंग एंड रिजल्ट्स में पुट करेंगे। उसके बाद एनालिसिस का एक हेडिंग आ सकती है जिसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं। और एंड पे जाके कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। अब कंक्लूजन क्या होता है, ये तकरीबन 6 to 8 सेंटेंसेस का होता है। इसमें हम जो हमने गेन किया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट क्या था और हमने क्या अचीव किया। और इसके सेंटेंसेस तकरीबन 6 to 8 होते हैं। एंड पर हम रेफरेंसेस डालते हैं या बिब्लियोग्राफी अटैच करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एलेबोरेट किया है टेबल की फॉर्म में। एक रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे राइटिंग और रिसर्च पेपर को डिफरेंशिएट करते हुए। रिपोर्ट राइटिंग की जो पर्पस होगा रिपोर्ट राइटिंग का, वो प्रेजेंट फैक्ट्स, फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन बेस्ड होगा। इसमें पर्सनल ओपिनियन नहीं होगी। जो ऐसे राइटिंग होता है इसमें ओपिनियन हो सकता है, आर्गुमेंट्स आप दे सकते हैं। और जो रिसर्च पेपर होता है इसमें क्या होता है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं किस चीज़ को, जो हमारा डेटा होता है उसके बारे में। डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करके हम अपना जो गोल अचीव करते हैं उसको हम डिटेल्स वे में डिस्कस करते हैं। और ये वेल नॉलेज बेस्ड होता है। अब अगर टोन की हम बात करें, रिपोर्ट में हम फॉर्मल यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव बेस पे। जो ऐसे होता है इसमें हम एनालिटिकल कहते हैं क्योंकि ये आर्गुमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। और कभी कभी हम सब्जेक्टिव टोन भी यूज करते हैं। और रिसर्च बेस पे रिसर्च पेपर में हम फॉर्मल और एविडेंस बेस्ड प्रोफेशनल टोन यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर। रिपोर्ट राइटिंग में जो स्ट्रक्चर यूज होता है, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, जितने चीज़ें वो आ जाते हैं। ऐसे में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये तीन चीज़ें आ जाती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कोई एलेबोरेटेड वे में डिस्कस नहीं करेगा इतनी चीज़ें। मीन्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें क्या डिफरेंशिएशंस आती हैं। और रिसर्च पेपर में क्या आ जाता है, इसमें हम अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, ठीक है, और मेथडोलॉजी, रिसर्च एंड डिस्कशंस वगैरह। अब अगर ऑडियंस की बात करें कि ऑडियंस किस तरह वेरी करती है, रिपोर्ट राइटिंग में प्रोफेशनल्स होते हैं, ऑफ कोर्स एकेडमिक से रिलेटेड लोग आपके साथ जुड़े होंगे, और डिसीजन मेकर्स। ऐसे राइटिंग में जनरल ऑडियंस आपके साथ अटैच होगी। और रिसर्च पेपर में भी एकेडमिक ऑडियंस आपके साथ अटैच होगी। और ज़्यादातर चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग और रिसर्च पेपर में ओवरलैप होती हैं। रेफरेंसेस की बात करें, जो रिपोर्ट है उसमें हम कौन से रेफरेंसेस यूज़ करते हैं, एपीए, एमएलए, IEEE। ऐसे राइटिंग में हम यूज़ करते हैं जनरल, आप लिंक्स वगैरह लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी आपने सोर्स से लिया है, उसका जस्ट आप लिंक कॉपी करें, पेस्ट कर दें। कोई बुक है, जस्ट बुक का नेम लिखते हैं। और जो रिसर्च पेपर है ये भी तकरीबन रिपोर्ट राइटिंग वाले रेफरेंसेस से मिलता जुलता है। क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट को लिखने के तरीके, और इसी से रिलेटेड जितना भी टास्क आएगा फाइवर, अपवर्क पे या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसमें हमने किस तरह डिफरेंशिएट करना है। जब एक क्लाइंट आता है तो वो आपको बताता है कि आपने किस रेफरेंस बेस पे ये रिपोर्ट बनानी है। वो एपीए भी हो सकती है, एमएलए भी हो सकती है, या IEEE भी। तो ये चीज़ हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को इसका पता चल सके और आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, IEEE इज द एब्रीविएशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इस चीज़ का एब्रीविएशन है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, जो टेक्निकल फील्ड्स हैं उन पर अगर हमने कोई रिपोर्ट उनसे रिलेटेड बनानी है, फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है जो इन फील्ड्स में एग्जिस्ट करता है, तो हम IEEE फॉर्मेट पे बनाएंगे। ये हमने खुद से भी जज करना होता है। इसके अलावा ये क्लाइंट भी बता सकता है हमें कि आप ये रिपोर्ट इस टॉपिक पे IEEE फॉर्मेट पे बना दो। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसे आपने गौर से देखना है और कोशिश करें आप या तो कहीं पे नोट करते जाएं चीज़ें, या इस लेक्चर को आप अपने पास सेव कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें फिर मिक्सअप हो जाती हैं। फील्ड ऑफ यूज प्राइमली यूज्ड इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्निकल फील्ड्स। ठीक है, टेक्निकल फील्ड्स में यूज होता है। अब इसमें जो हम रिपोर्ट लिखते हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले लेक्चर देख लें, आप अच्छे वे में लिख सकेंगे। ऑफिस पर कमांड हासिल करने के बाद जब आपको लिखना आ जाएगा तो आपको पता होगा कि फॉन्ट स्टाइल्स क्या होते हैं, टेक्स्ट स्टाइल क्या होता है, हेडिंग्स क्या होती हैं, सब हेडिंग्स क्या होती हैं, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ क्या होता है। तो यहाँ पे चीज़ यूज़ हो रही है फॉन्ट्स एंड स्पेसिंग। ये जो वेरिएशंस आती हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, मोस्टली फॉन्ट्स एंड स्पेसिंग बेस पर आती हैं। तो जो टाइम न्यू रोमन है हम इस्तेमाल करते हैं, जो फॉन्ट स्टाइल है टाइम न्यू रोमन आई ट्रिपल फॉर्मेट में ये चीज़ यूज़ होती है। और जो साइजिंग होता है टेक्स्ट का, 10 और 11 यूज़ करते हैं, और डबल स्पेस हम यूज़ करते हैं। डबल स्पेस कौन सी होती है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो डबल स्पेस आ रही है ये वाली यूज़ करेंगे। और आप लोगों को टॉप पे नज़र आ रहा होगा टाइम न्यू रोमन्स, ये आपने यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखें जो साइज है 11 और 10 यूज़ करना है। यहाँ पे आपको 12 यूज शो हो रहा होगा। तो आपने टेक्स्ट में हेडिंग्स की बात नहीं हो रही, हेडिंग्स आपने 12 की यूज़ करनी है, और जो टेक्स्ट है वो 11 या 10 का यूज़ करना है। इन टेक्स्ट साइटेशंस, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लाइन ली है, कोई पैराग्राफ लिया है कहीं से, तो आपने साइटेशन करनी है। उसकी साइटेशन क्या होती है कि आप ब्रैकेट्स में 1 2 3 लगाते जाएंगे जितनी चीज़ें आपने ली हैं, और एंड पर रेफरेंस दे देंगे उस चीज़ का। इसे हम इन टेक्स्ट साइटेशन बोलते हैं। यूज ब्रैकेट नंबर लाइक 1 2 3 corresponding टू अ नंबर्ड रेफरेंस लिस्ट। एंड पर जाके रेफरेंस आ जाएगा। ठीक, पैराग्राफ में नंबर 1 होगा, उसका मतलब होगा कि एंड पर इससे रिलेटेड रेफरेंस डाला हुआ है। अब उस रेफरेंस को डालने का तरीका क्या है, ये चीज ये नीचे दिया गया है। सबसे पहले आप आथर नेम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में जो पेपर होता है जहां से आपने लिया है वो लिखते हैं, और पेज नंबर्स वगैरह मेंशन करते हैं। ये आई ट्रिपल ई का प्रॉपर फॉर्मेट है। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। अब सेकंड फॉर्मेट है एपीए स्टाइल। एपीए स्टैंड फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये सेकंड फॉर्मेट है। ये क्यों यूज कहाँ पे यूज करते हैं हम? फील्ड ऑफ यूज कॉमनली यूज्ड इन सोशल साइंस, साइकोलॉजी, एजुकेशन। मतलब कि जितने भी आर्ट्स की फील्ड्स हैं, सोशल साइंसेज की हैं, या साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, या एजुकेशनल बेस्ड हैं, जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं आते। अब एक एजुकेशनल इस वे में भी हो सकता है इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा तो आप आई ट्रिपल फॉर्मेट यूज करेंगे। अगर एजुकेशन जस्ट सिंपल वे में है तो फिर आप क्या करेंगे, एपीए स्टाइल। अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें हम जो टाइम न्यू रोमन्स है आई ट्रिपल में ई में भी सेम था। इसमें जो हम बॉडी ऑफ द पैराग्राफ या जितनी चीजें लिखेंगे 12 उसका साइज होगा, हेडिंग्स का 14 होगा। ठीक है। उसके अलावा यूज ऑथर डेट, जो इन टेक्स्ट स्टाइल है, आपने नंबरिंग नहीं करनी 1 2 3, जैसे हमने यहाँ पे नंबरिंग की थी, यहाँ पे आपने नंबरिंग नहीं करनी। आपने ऑथर का नेम लिखना है और डेट लिख देनी है कॉमा डाल के। नेक्स्ट वन इज द रेफरेंस लिस्ट। ऑफ कोर्स हमने उसी तरह एंड पर उसे रिलेट भी करना है। फॉर एग्जांपल ये चीज़ आपने मेंशन कर दी एपीए फॉर्मेट में। अब ये नीचे आपने रेफरेंस एलेबोरेटेड फॉर्म में भी लिखना होगा। ठीक है, जिसमें क्या आ जाएगा, ऑथर नेम, जो रिसर्च पेपर है उसका टाइटल, और पेज नंबर्स वगैरह। होपफुली ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी हो। नेक्स्ट वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएलए फॉर्मेट, जो कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन बेस्ड है। अब इसकी फील्ड ऑफ यूज़ क्या है, ह्यूमैनिटीज़, लिटरेचर, आर्ट्स और कल्चर स्टडीज़ में यूज़ होता है। स्पेशली जितने भी आर्टिकल्स वगैरह सर्च इंजन पर पब्लिश होते हैं, वेबसाइट्स पर, वो भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम वही चीज़ है। 14 हेडिंग स्टाइल होगा, 12 टेक्स्ट स्टाइल होगा, और इसके अलावा टाइम न्यू रोमन्स। इन टेक्स्ट साइटेशन भी आ जाएगी उसी तरह।
अब इसमें क्या होगा, लिस्टेड अल्फाबेटिकली बाय द ऑथर्स लास्ट नेम एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि ऑथर का जो लास्ट नेम है इसमें हम वो यूज करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ये डो है, अब यहाँ पे देखें ऑथर नेम आ गया, आर्टिकल आ गया और पेज नंबर आ गया। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें MLA IEEE APA स्टाइल्स को, फील्ड ऑफ स्टडी में, फील्ड ऑफ यूज में IEEE इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, APA इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस, MLA ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स। फॉन्ट्स अगर देखें इसमें यूज होता है IEEE में 11 और 10, APA में 12, MLA में भी 12। इन टेक्स्ट साइटेशन हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3। इसमें क्या आ जाता है, आथर, डेट और जो है हमारे पास ईयर। यहाँ पे क्या आता है इन टेक्स्ट साइटेशन में, आथर, अब जो पेज नंबर होगा वो मेंशन करेंगे, और उसके बाद जो है हमारे पास आथर का रेफरेंस बेस्ड जो आर्टिकल है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रेफरेंस लिस्ट, जिसमें आ जाता है हमारे पास न्यूमेरिकल आर्डर, यहाँ पे 1 2 3। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ABC के तौर पर आप लिख सकते हैं, अगर आप ऑफ कोर्स 1 2 3 आप नहीं लिखेंगे, ABC के तौर पर। ठीक है। और यहाँ पर भी ABC के तौर पे, ये नीचे आप लोगों को दिया भी गया है। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगेन आपने कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है, इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल बेस्ड लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपको कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग पर बहुत अच्छी ग्रिप हासिल हो जाए और आप सर्विसेज प्रोवाइड करके अच्छी अर्निंग्स हासिल कर सकें। तो काइंडली आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दें वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह भी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।